गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन की कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैपिंग जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज हम, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। जैसे आपके पास फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ बच्चे इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली भी करेंगे कि पहले साइन इनवर्स का निकालेंगे फिर उसका करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा नो डाउट, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने x को क्या लेट कर लिया, मैंने x को टेंजेंट थीटा लेट कर लिया। अगर मैंने x को टेंजेंट थीटा लेट किया तो अब एक बात देखो, मेरे पास y क्या बचेगा, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप सभी जानती हैं मेरे पास जो ये फॉर्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन से इनवर्स कैंसिल हो गया, y क्या बच गया, 2 थीटा बच गया। यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स x आएगा, यानी कि 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x आ गया मेरे पास। अभी डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट नहीं किया था, अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं। 2 तो कांस्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। कितना स्मूथली हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मुझे फॉर्मूला पता है, मुझे ये पता है मैं क्या इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूं। समझ पाए हैं? चलिए जैसे कि अब आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। अब इस क्वेश्चन में भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो समझ चुके होंगे कि हमारा काम तो वही करना है। x को मैंने मान लिया टेंजेंट थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला मुझे पता है, ट्रिग्नोमेट्री पता है तो ही मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ इजीली, वरना तो डिफरेंशिएट आप सिंपल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि होगा नहीं। अब ये देखो, ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स आपको ये पता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, लेकिन सर अभी भी कैंसिल तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कैंसिल कर देंगे। cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो लिख सकता हूं। आपको पता है इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, y क्या रह गया पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। सबको पता है थीटा की वैल्यू यहां से टेंजेंट इनवर्स x आएगी, तो मेरे पास क्या बच गया पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x। अगर मैं अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूं dy बाई dx, पाई बाई 2 क्या था कांस्टेंट यानी कि 90 डिग्री, तो उसका 0 माइनस का 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर। तो एक्चुअली में सॉल्व करके माइनस का 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया आपका फॉर्मूला, आपका आंसर। यानी कि क्लियर है, मेथड में हर एक क्वेश्चन में वही लगा रहा हूं, आपको बस उसका यूज करना आना चाहिए कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको हेल्प मिलेगी आपके पास इंटीग्रेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस को करने के बाद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इनवर्स 1 बाय में 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब एक बात को सुनिएगा, मैंने यहां पर क्या कर लिया, x को cos 2 थीटा cos थीटा लेट कर लिया। मान लो
x को मैंने क्या लेट कर लिया cos थीटा। तो देखिएगा क्या बनता है, y इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको पता है cos का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, तभी मेरा वहीं से कहीं ना कुछ बन पाएगा, ऐसे रट्टे मारने वाली भी बात नहीं है आपकी। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि वही देखा करो कि किससे कैंसिल होता है, जिस टर्म से कैंसिल हो सकता है हमें पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली मुझे लेट करना है। आपके पास ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, बिकॉज 1 प्लस में cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 में इधर प्लस में था, उधर ले जाऊंगा माइनस का, तो मेरे पास आंसर आ गया। सभी को पता चल रहा है यहां तक अच्छे से। अब ये देखो, तो यानी कि मेरे को एक चीज पता चल गई, y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1 बाय में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। आपको पता है 1 बाय cos क्या होता है, सीकेंट 2 थीटा आएगा यहाँ पे, सीकेंट से इनवर्स कैंसिल, तो y क्या बचा 2 थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू आप सब यहाँ से निकाल चुके हो, क्या आता है cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू में cos इनवर्स x। अगर आपका इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, 2 एज इट इज, माइनस का क्या आता है अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, यही था आपके पास cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स मेन बात ये है आपको देखने वाली कि कितना जल्दी और कितना इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। डिफरेंशिएशन तो बहुत छोटा होगा आपका करना, सिर्फ आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट ही आना चाहिए, और रीअरेंजमेंट सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, डिफरेंशिएशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, ये याद रखिएगा। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में x स्क्वायर बाय में 2, 1 प्लस में x स्क्वायर बाय में 2, आपको ये दे रखा है। अब ये देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बड़ा ही सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा मान लिया मैंने, cos थीटा भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। अब ये देखना y क्या बनेगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में x स्क्वायर की जगह तो cos 2 थीटा बाय में 2। अभी आपने फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स, 1 प्लस में cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या रह गया, cos थीटा रह गया। आपको पता है cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। और चाहो तो आप इसको साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, वो भी cos थीटा आता है, आपको पता है, आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिख सकते हो। साइन से इनवर्स कैंसिल हो गया, y रह गया मेरे पास पाई बाई 2 प्लस में थीटा के। आपको यहां से एक चीज पता है, अगर मैं यहां से इनवर्स का फॉर्मूला लगाता हूं तो cos इनवर्स x स्क्वायर होगा पहले, तो वो 2 थीटा के इक्वल, फिर ये जो 2 आपके पास है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में 1/2 cos इनवर्स, वो आ गया आपके पास थीटा का फॉर्मूला। समझ गए यहाँ पे, तो y पाई बाई 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करता हूँ dy बाई dx का, पाई बाई 2 तो 90 डिग्री यानी कि कांस्टेंट है तो 0, 1/2 एज इट इज, cos इनवर्स x स्क्वायर का करते हैं। पहला काम तो क्या होता है, माइनस लगा के डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है उसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 बचेगी। फिर आपको पता है फंक्शन के अंदर आता हूं, यानी कि एंगल मिल गया मुझे x स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x, प्रोसेस मेरा वही लगना है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x बाई में अंडर रूट 1 माइनस में x की पावर 4। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, समझ गए। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया। तो काफी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन को आप बहुत इजीली कर सकेंगे, ध्यान रखना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो। इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास वो बहुत ज्यादा तो नहीं आती सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास के अंदर, लेकिन वो कम भी नहीं आती,
कम किस लिए नहीं आती है माय डियर? क्योंकि आपके पास उसमें क्वेश्चन इतने ज्यादा हो जाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत काम आती है ट्रिग्नोमेट्री, x माइनस में x इनवर्स डिवाइडेड बाय में x प्लस में x इनवर्स। हाँ जी, ये दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। पहला काम तो मैंने इसको रीअरेंज करने के लिए क्या किया, ये x एज इट इज, x इनवर्स को 1 बाय x लिख दिया, x एज इट इज, और x इनवर्स को यहाँ पे भी 1 बाय x लिख दिया मैंने। ऊपर मैंने एलसीएम लिया तो x आएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x आएगा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 1। आप जान सकते हैं x से x कैंसिल हो गया, y मेरा क्या आ गया, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है ये मेरे पास फॉर्मूला बन सकता है अगर मैं माइनस को कॉमन लूं, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर रहेगा। समझ गए? अब आपको पता है ये मेरे को सिंपल डिफरेंशिएशन तो मैं करने वाला हूं नहीं, मैंने क्या करा, लेट कर लिया x को टेंजेंट थीटा के। अब जब मैंने x को टेंजेंट थीटा के इक्वल लेट किया तो मेरे पास क्या बचा, cos इनवर्स माइनस 1, इसको मैं ब्रैकेट को थोड़ा स्मॉल लगाता हूं ताकि पता चलता रहे, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला होता है मेरे पास cos 2 थीटा का। क्लियर? अभी भी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो पाया, ना ही मैं भी कैंसिल कर सकता, क्योंकि अभी बात बीच में ये नहीं करोगे आप इनवर्स से cos कैंसिल, क्योंकि माइनस अभी बीच में रुका हुआ है, ना ही मेरा माइनस बीच में आता। आपको ये पता था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली कि जो cos इनवर्स माइनस एक्स है वो मेरे पास पाई माइनस एक्स के इक्वल होता है, वो cos इनवर्स पाई माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। ये बात समझते हो ना, cos इनवर्स पाई माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है? या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, यहां से cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा नेगेटिव आया, नेगेटिव लाने के लिए इसको पाई में से माइनस कर दूं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में नेगेटिव भी आता, तो मैंने रिवर्स प्रोसेस कर दिया। इनवर्स से मेरे पास cos क्या होगी, कैंसिल, पाई माइनस में 2 थीटा बच गया, पाई एज इट इज। थीटा आपको पता है यहां से क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx, पाई का 0 और टेंजेंट इनवर्स का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बस आपको ये स्टेप ध्यान रखना है कि मैंने कैसे किया, क्योंकि पाई यानी कि 180 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो वो क्या जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या मिलता है मुझे, नेगेटिव। हाँ, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर मैं थर्ड में भी जा सकता था, थर्ड में जा सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन अपने नाम चेंज हो जाता है, नाम चेंज मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पोस्ट में चाहिए, इसीलिए। फिर कहोगे फोर्थ में सर, फोर्थ में तो नाम चेंज नहीं होता। हाँ, फोर्थ में नाम चेंज नहीं होता, लेकिन फोर्थ में साइन भी तो प्लस आता है, फोर्थ में साइन मेरे पास नेगेटिव नहीं आता। जब नेगेटिव नहीं आएगा तो मेरा कोई यूजफुल नहीं है वो, अब जब यूजफुल नहीं है तो मैं करूंगा किस लिए वो। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए अब करते हैं एक और क्वेश्चन। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन था, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय में ax। आपको ये हाँ 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाय में ax और माइनस का 1 आपको दे रखा है। तो सुनना, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ax को टेंजेंट थीटा लेट कर दिया, देखते हैं क्या बनेगा। टेंजेंट इनवर्स
√1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ पे क्या रह गया टेंजेंट थीटा, क्योंकि तो होल स्क्वायर था ना यहाँ पे। तो अब आपको ये पता है मेरे पास 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अभी मैंने इसको ऐसे चीज लिखा, आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा -1 बाय में टेंजेंट थीटा। सीकेंट थीटा को आपको पता है मैं 1 बाय कोस थीटा लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा बाय में कोस थीटा। मैंने एलसीएम वाला प्रोसेस किया तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस में कोस थीटा, और एलसीएम तो कोस थीटा आना था। यहाँ पर क्या है आपके पास साइन थीटा बाय में कोस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सभी जान पा रहे हैं। 1 माइनस में कोस थीटा बाय में साइन थीटा आपके पास रह गया। अब एक बात को नोटिस करिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को मैं साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग यूज कर सकता हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स क्या बचा साइन थीटा बाय 2 और ये कोस थीटा बाय 2। आप सबको पता है साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा बाय 2 हो जाएगा, इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, बच गया क्या 1/2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू आप सबको पता है क्या आएगी टेंजेंट इनवर्स ax। यहां से थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ax। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं 1/2 एज इट इज। आपको पता है 1 प्लस में 1 बाय में 1 प्लस एक्स के होते हैं, x की जगह यहाँ कौन है ax, तो उस पूरे का स्क्वायर। फिर मैं अंदर आऊंगा फंक्शन की यानी कि ax के पास, ax का डिफरेंशिएशन क्या हो गया a। ये भी ध्यान रखना, बच्चा ये भूल जाता है जनरली। क्लियर हो गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे पास। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन मुझे लगता है। वो ये कहता है y आपको दे रखा है टेंजेंट इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में 6x स्क्वायर। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खोल के रख देती है, पता चल जाता है हमें कितना सीखा है हमने। आपको प्रूव करना है यहाँ पे अभी क्वेश्चन dy बाय dx। कुछ बच्चों को तो समझ आ भी गया होगा फंक्शन को देख के, हमें को क्या करना है 2 बाय में 1 प्लस 4x स्क्वायर, 2 बाय में 1 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 3 बाय में 1 प्लस 9x स्क्वायर, 3 बाय में 1 प्लस में 9x स्क्वायर। अब आपको प्रूफ क्या करना है? अब ये प्रूफ करना है। पहली बात तो देखिएगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे 2 और 3 देखा तो मैंने 2 और 3 से ही बनाने की कोशिश करी। मुझे पता चला कि 5x को मैं 2x और 3x लिख सकता हूँ। मैंने वहीं से उठाया, मुझे कुछ सपने नहीं आ रहे थे बता। 1 माइनस में अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं 2x इंटू में 3x, तो सॉल्व करके 6x स्क्वायर आएगा। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास फॉर्मूला नहीं बनता टेंजेंट इनवर्स a प्लस b का। ये फॉर्मूला बनता है ना टेंजेंट इनवर्स a प्लस b। यहाँ पर a क्या है 2x प्लस में b क्या है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 3x। क्योंकि टेंजेंट इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को याद नहीं है तो। अगर बिकॉज टेंजेंट इनवर्स a प्लस b क्या था टेंजेंट इनवर्स a प्लस में टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स a प्लस में टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला क्या था टेंजेंट इनवर्स a प्लस b बाय में 1 माइनस में ab। ये था, उसी का तो मैंने यहाँ पे यूज करा। समझ आ रही है यहाँ पे? अच्छा, क्योंकि ये बैक फॉर्मूला आ गया, वो गिवन था आपको ये वाली फॉर्म निकालनी है। अभी तक आपको ये दिया होता था, ये यूज करते थे। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में उल्टा बनाने की कोशिश करनी होती है। अब आपको पता है मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ।
टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब इसके ऊपर आया x 2x का क्या होगा खाली 2 प्लस 1 बाय में 1 प्लस 3x का यानी कि 9x स्क्वायर, 3x का किया तो कितना आ गया 3। अभी देखो कितना आसानी से प्रूव हो गया मेरे पास। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आप ये देख सकते हैं कि हमने बहुत आसानी से हर चीज को प्रूव कर दिया, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।